इस खदान की धूल में सांस लेना मुश्किल है, लेकिन मुझे रुद्र के खिलाफ हर हाल में पुख्ता सबूत खोजना ही होगा। मुझे मेरे काम में कोई भी कमी या देरी बर्दाश्त नहीं है। जो मजदूर काम चोरी करेगा उसकी चमड़ी उधेड़ कर रखूंगा। तुम बाकी औरतों जैसी बिल्कुल नहीं लगती हो। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी आग और निडरता साफ झलक रही है। मैं यहाँ सिर्फ अपनी मेहनत की रोटी कमाने आई हूँ बाबूजी। आप अपने काम से काम रखें तो बहुत अच्छा होगा। सुना है शहर में कोई नए कलेक्टर सर आए हैं। पता करो वो कहां छुपे बैठे हैं, वरना मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। रात के अंधेरे में ये बिना नंबर प्लेट वाले ट्रक कहाँ जाते हैं? मुझे इनका पूरा रास्ता और ठिकाना खोजना ही पड़ेगा। कल रात मैंने तुम्हें उन ट्रकों पर नजर रखते देखा था। सच सच बताओ, तुम कौन हो और तुम्हारा असली मकसद क्या है? मैं किसी को कुछ नहीं बतवाऊंगी। तुम बोलोगी? अगर मैंने तुम्हें अपना सच बता दिया तो क्या तुम रुद्र के खिलाफ अदालत में गवाही देने की हिम्मत जुटा पाओगे? रुद्र ने मेरा अखबार जलाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसे फांसी तक पहुंचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। खदान से डायनामाइट की पेटियां कैसे गायब हुई? आज रात तक चोर नहीं मिला तो मैं तुम सबको यही जिंदा। मेरे पास रुद्र के हर गैर कानूनी काम की रिकॉर्डिंग है सूर्या। बस मुझे उसकी उस लाल डायरी तक किसी तरह पहुंचना है। रुद्र का मुख्य कार्यालय उस पहाड़ी के ऊपर है। वहां हथियारों का पहरा रहता है, लेकिन पीछे की खिड़की का कांच टूटा है। आज रात या तो इस शैतान का सारा काला चिट्ठा बाहर आएगा या फिर मेरी लाश इस खदान की गहरी खाई में। इस डायरी में शहर के हर बिके हुए नेता की कीमत दर्ज है। इसे छूने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। ये सारे पन्ने तुम्हारी बर्बादी की कहानी लिखेंगे रुद्र प्रताप। अब तुम्हें इस भैरवगढ़ के चक्रव्यूह से कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे यहां से तुरंत निकलना होगा। अगर रुद्र के आदमियों ने मुझे देख लिया तो मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। कोई मेरे कमरे के बाहर मंडरा रहा था। मुझे उस गद्दार की लाश मेरे जूतों के ठीक सामने चाहिए, समझे तुम सब? ये लो सूर्या, इसमें लाल डायरी के सारे पन्नों की तस्वीरें हैं। इसे अदालत तक सुरक्षित पहुंचाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, मैं इसे सुरक्षित पहुंचा दूंगा। बहुत सावधान रहना, कहीं कोई देख न ले। तुम फिक्र मत करो कमला, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन इस सबूत को रुद्र के हाथों में कभी पड़ने नहीं दूंगा। मेरी खदान में रहकर मेरी ही पीठ में छुरा घोंपा है। आज वो गद्दार सामने नहीं आया तो मैं लाशें बिछा दूंगा। तो मुझे पता था कि तू ही वो चूहा है जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। अब तेरी मौत तय है सूर्या। तू मुझे मार सकता है रुद्र, लेकिन सच बाहर आ चुका है। तेरा सारा काला साम्राज्य अब ताश के पत्तों सा गिरेगा। आज मैं तुझे ऐसे उड़ाऊंगा कि तेरे जिस्म का एक भी टुकड़ा इस खदान की मिट्टी में किसी को नहीं मिलेगा। इसे तुरंत छोड़ दो रुद्र प्रताप सिंह। तुम्हारी तानाशाही और जुल्म का खेल अब इस भैरवगढ़ में हमेशा के लिए खत्म हुआ। तू कौन है रे दो कौड़ी की भिखारिन? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने आकर मेरी ही मौत की बात करे? मैंने यह भेष तुम्हारी हर एक गैरकानूनी हरकत का पर्दाफाश करने के लिए बदला था। तुम्हारे साम्राज्य का अंत निश्चित है। यह कैसे हो सकता है? तुम तो एक मामूली मजदूर थी। मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत यहां किसी में नहीं है। मैं कोई मजदूर नहीं, बल्कि इस भैरवगढ़ जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीरा राजपूत हूँ। आज तुम्हारा यह साग काला धन धन। मैडम, आपने अपनी जान जोखिम में डालकर हम सब गरीबों को इस भयानक नर्क से हमेशा के लिए बाहर निकाल लिया है। तो तू कलेक्टर है? मेरे आदमियों, इस औरत को तुरंत मार डालो। इसे इस खदान से जिंदा बाहर मत जाने देना।
तुम्हारे गुंडों की बंदूकें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने पुलिस फोर्स को इस खदान का नक्शा पहले ही भेज दिया था। पुलिस की गाड़ियां यहां कैसे पहुंच गई? सारा डायनामाइट और पैसा ट्रकों में डालो, हमें यहां से तुरंत निकलना ही होगा। मुझे जल्दी से ये रस्सियां खोलनी होंगी। रुद्र किसी भी हालत में इस खदान से जिंदा बचकर बाहर नहीं जाना चाहिए। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे गोलियों से भून दूंगा। मेरी गाड़ी तैयार करो, मुझे यहां से भागना है। तुम्हारा खेल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है रुद्र। हथियार नीचे फेंक दो वरना फोर्स तुम्हें मिट्टी में मिला देगी। आखिरकार ये रस्सियां कट गई। मैं इस दरिंदे को मैडम तक बिल्कुल नहीं पहुंचने दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। तूने मेरा सारा साम्राज्य खत्म कर दिया, लेकिन मरने से पहले मैं तुझे इस खदान में जिंदा दफना कर ही जाऊंगा। तुम्हारी इस बंदूक से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता रुद्र। तुम्हारे जैसे कायरों को मैंने हमेशा घुटनों पर झुकना सिखाया है। मेरा हाथ छोड़ दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी दौलत दूंगा। बस मुझे यहां से एक बार सुरक्षित भागने का मौका दे दो। तुम्हारा सारा घमंड और ताकत इस धूल में मिल चुका है। अब तुम्हें तुम्हारे सारे काले गुनाहों की खौफनाक सजा जरूर मिलेगी। खदान को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब इस जगह पर कोई भी गैरकानूनी काम नहीं होगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस भैरवगढ़ पर राज किया है। एक मामूली सी लड़की मेरा सारा गुरूर और ताकत छीन ली। पुलिस सिनेमा इस छोटे से कैमरे में रुद्र के सारे काले कारनामे कैद हैं। इसे सुरक्षित अदालत तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है मैडम। तुम चिंता मत करो सूर्या। इस पक्के सबूत के आधार पर रुद्र को कड़ी सजा मिलेगी, यह मेरा तुमसे वादा है। आज भले ही तुम जीत गई हो कलेक्टर साहिबा, लेकिन मैं जेल की सलाखों के पीछे से भी अपना यह बदला जरूर लूंगा। आज से तुम सब आजाद हो। अब कोई भी तुम्हें यहाँ जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। इन मजदूरों की आंखों में आज जो आजादी की चमक है, वो आपके निडर और साहसी कदम की वजह से है मैडम। यह मत भूलना कि शहर का हर बड़ा नेता मेरी जेब में है। मैं बहुत जल्द जेल की सलाखों से बाहर आऊंगा। तुम्हारा सारा गुरूर मैं अदालत में तोड़ूंगी रुद्र। तुम्हारे काले कारनामों के गवाह अब इस खदान के सारे बेगुनाह मजदूर बनेंगे। मैडम, हमें अदालत पहुंचने से पहले बहुत सावधान रहना होगा। रुद्र के बिके हुए गुंडे रास्ते में हम पर बड़ा हमला करेंगे।